भेजो। भेजा जाए, भेजा जाए, भेजा जाए, भेजा जाए, भेजा जाए, भेजा जाए, भेजा जाए। मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, भेजा जाए, भेजा जाए, भेजा जाए, सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, भेजा जाए, भेजा जाए, सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, भेजा जाए, भेजा जाए। फर्जी बिल मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, फर्जी बिल मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। नकाले का कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, नकाले का कानून वापस लो, वापस लो। फर्जी बिल मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, वापस लो, वापस लो, वापस लो, फर्जी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, नकाले का कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, पूंजीपतियों का कानून वापस लो, फर्जी बिल मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, फर्जी बिल मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, फर्जी बिल मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, भेजा जाए, भेजा जाए। थोड़ी रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट स्कूलों के साथ सांठगांठ में है। तभी 4 महीने से बार बार कहा जा रहा है कि अप्रैल में आएगा बिल, मई में आएगा बिल, जून में आएगा बिल, जुलाई में आएगा बिल। 4 महीने बीत गए, बढ़ी हुई जो स्कूलों ने फीस बढ़ा ली, माता पिता को धमकी देके बढ़ी हुई फीस ले ली, और उसके बाद एक ऐसा कानून लाया गया है जो 100% फर्जीवाड़ा है। जो मैनेजमेंट स्कूल की फीस बढ़ाना चाहती है उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। क्या वो फीस माता पिता के अनुसार बढ़ाएंगे? कहीं पर भी ऑडिट का प्रावधान नहीं है जिसके तहत माता पिता को पता तो चले कि स्कूल फीस के साथ क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बिल को अभी तक छुपाया क्यों गया है? क्यों इस बिल पे कोई रायशुमारी नहीं हुई है? तो हमारी ये मांग है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, इस पर माता पिता से, पेरेंट्स से, स्कूल से, एजुकेशनिस्ट से, वकीलों से राय ली जाए। और जब तक माता पिता से राय नहीं ली जाती है तब तक 2024-25 की जो फीस थी उससे ज्यादा बढ़ाने का अधिकार स्कूलों को नहीं दिया जाए। 2024-25 की फीस को फ्रीज किया जाए, और जिस स्कूल ने भी उससे ज्यादा फीस ली है तो वो बढ़ी हुई फीस स्कूल वापस से। आपकी मांग नहीं मानी जाती है, पास होता है तो क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? हम इसका सड़क से लेके कोर्ट तक विरोध करेंगे। कल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के माता पिता खुद सड़कों पे उतर रहे हैं। अगर इस बिल से वास्तविक तौर से फीस रुक जाती, कंट्रोल हो जाती, तो माता पिता इसका विरोध क्यों करते? माता पिता का विरोध ये दिखाता है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल के मालिकों को बचाने के लिए लाया जा रहा है। और इसीलिए हमारी मांग है कि 2024-25 के लेवल पर फीस को फ्रीज कर दिया जाए। किसी भी स्कूल को बेलगाम फीस जो उन्होंने इस साल बढ़ाई है वो लेने नहीं दी जाए, और सिलेक्ट कमेटी में भेज के माता पिता से राय बात की जाए। चेयर ने आपकी कौन सी डिमांड नहीं मांगी? आप कहते हैं 2 दिन का वक्त दिया जाता है अमेंडमेंट मूव करने में। देखिए, कोई भी अमेंडमेंट अगर मूव करना हो तो बिल के टेबल करने के बाद 2 दिन का समय उस नोटिस को देना होता है। लेकिन अगर आज बिल पेश हो जाएगा और कल पास हो जाएगा तो किसी भी प्रकार की अमेंडमेंट का नोटिस विपक्ष नहीं दे सकता है। इस बात पर हम ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। एक और उसके अंदर नियम है कि आप सिविल कोर्ट के अंदर अपील नहीं कर सकते हैं, जो भी कमेटी के अंदर डिसीजन है, ये भी उसके अंदर लीगल मोहलत दिया गया। इसके ऊपर क्या कहना है? ये सारे प्रावधान सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाते हैं कि ये बिल
प्राइवेट स्कूल के मालिकों को बचाने के लिए बना है। ये बिल इस साल जो बेलगाम बेतहाशा फीस बीजेपी के आने के बाद बढ़ी है, उस फीस को बचाने के लिए लाया गया है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य हैं भरत अरोड़ा जी, जो 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ कोर्ट में लड़ते आए, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ाने के लिए लड़ते आए, और अब उनकी सरकार बन गई है तो शायद मुझे लगता है कि शायद भरत अरोड़ा जी ने ये कानून ड्राफ्ट किया है जो आशीष सूद जी ने सदन में पेश किया। जी, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स को लूटने का जो बिल बनाया है उसका हम सख्त विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इस बिल के अंदर सारी की सारी शक्तियां स्कूल मैनेजमेंट के हाथ में ही दे दी गई हैं। हमने सदन में ये निवेदन किया कि भी इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, क्योंकि पास होने से पहले इस पर हमने डिस्कस करनी है, हमें समय दिया जाए, स्कूल के पेरेंट्स के साथ इसको डिस्कस करना है। तो इस चीज़ से सख्त साफ दिल्ली विधानसभा में अध्यक्ष जी ने पल्ला झाड़ दिया और हमें बिल्कुल सदन से वॉकआउट करना पड़ा। पर ये जो बिल आ रहा है, जो इतने सालों की मेहनत से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकी हुई थी, अब भाजपा की सरकार पूरी तरह से स्कूल के मालिकों के हाथ में बिक चुकी है। इस बिल से साफ ये जाहिर होता है और हम इस बिल का सख्त विरोध करते हैं। और जिन जिन अभिभावकों को इस बिल के बारे में मालूम चल रहा है कि किस तरीके से उनके अधिकारों को स्कूल के मालिकों के हाथ भेज दिया गया है, वो सब इस बिल का विरोध करने कल दिल्ली विधानसभा के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। तो इस बिल का जहाँ विरोध होना चाहिए, वहीं इस बिल के खिलाफ हम सबको एकजुट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बिल पास हो गया तो हर कुछ दिन बाद दिल्ली के अभिभावकों की जेब ढीली होगी और पैसा सीधा प्राइवेट स्कूलों के मालिकों की जेब में जाएगा भाजपा की सरकार की मिलीभगत से। तो इस बिल का सभी मिलकर विरोध करें। ये शिक्षा को लेकर के जो बिल आया है दिल्ली सरकार की तरफ से, जिसके अंदर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का जो एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, जो पूंजीपति लोग जो शिक्षा के बाजारीकरण जिन्होंने कर दिया है, जिस बाजारीकरण का जीवन भर तक संघ और विद्यार्थी परिषद विरोध करती रही, उसी का अब बाजारीकरण ये भाजपा की सरकार कर रही है, उसका हमको विरोध कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये जो बिल लाया गया है एजुकेशन पे, इस पर आम चर्चा की जानी चाहिए थी। चलो, आपने आम चर्चा नहीं करी तो विधायकों को तो 2-4 दिन पहले दे देते कि हम इस पर हम अध्ययन कर लेते, अध्यापन कर लेते। और आश्चर्यजनक रूप से ये है कि फीस वृद्धि को लेकर के और जो है फीस कंट्रोल में आए उन्हीं लोगों को इसमें प्रमुख बना दिया गया है जो डाकू थे, यानी कि जो स्कूल की मैनेजमेंट के लोगों को ही इसके अंदर कमेटी में डाल दिया गया है। अब ये तो ऐसा लगता है कि लॉर्ड मैकाले की पुनः शिक्षा व्यवस्था लाई जा रही है, जहाँ पर गरीब वंचित रहेगा, पूंजीपतियों को शिक्षा उन्हीं के लिए, हक के लिए, हकूक़ के लिए हो जाएगी। दलित है, वंचित है, पीड़ित है, वंचित, ये जितने भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो सभी इससे वंचित हो जाएंगे। इसको लेकर के चाहे हमें सड़क पर उतरना पड़े या न्यायालय जाना पड़े, हम जाएंगे। हमने तो कहा कि ये जो आप कमेटी ये जो आप बिल लेके आए हैं, सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, जहाँ पर इस पर व्यापक चर्चा हो जाए। लेकिन भाजपा की निरंकुश सरकार जो दिल्ली की है, वह इस पर सुनवाई नहीं कर रही है।